बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 भाइयों की इकलौती बहन। खैर मोहम्मद एक नेक, इबादत गुजार, मखलूक खुदा का मददगार और खुदा तरस इंसान था। खैर मोहम्मद को अल्लाह पाक ने 5 बेटों से नवाजा। खैर मोहम्मद पंजगाना नमाज के बाद अल्लाह पाक से बेटी मांगता और एक दिन अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल फरमाई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, अल्लाह पाक के शुक्राने अदा किए। बेटी का नाम रहमत रखा गया। रहमत के भाई बहुत प्यार करते थे, रहमत को सर आंखों पर बिठाते। इकलौती होने के बावजूद रहमत बहुत नेक और इबादत गुजार थी। कहानी मुख्तसर, रहमत बालग हो गई। खैर मोहम्मद ने अपने भतीजे के साथ रहमत का अक़द कर दिया। सब अपने घरों में बहुत खुश थे। एक दिन खैर मोहम्मद की शरीके हयात खैरा बीबी दुनिया फ़ानी से अपने रब की तरफ इंतकाल कर गई और कुछ दिन बाद खैर मोहम्मद भी रब हकीकी को जा मिला। रहमत बहुत गमज़दा थी और दाढ़ें मार के रोती थी। गुसल कफन के बाद जनाजा दफन के लिए उठाने लगे कि आवाज़ आई, रुक जाओ, जनाजा नीचे रख दो। ये आदमी कर्जदार है, मुझसे 15 लाख लिया था, इसके वारिस कहाँ हैं? जब तक मेरा कर्ज अदा न कर दो मैयत को कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते। पांचों भाई परेशान हो गए कि ये क्या नई मुसीबत है और बाबा ने इस कर्ज के बारे में बताया क्यों नहीं। पांचों भाई इसरार करने लगे कि हमें बाबा ने ऐसे किसी कर्ज के बारे में वसीयत नहीं की, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। बस एक ही जिद थी कि मेरा कर्ज उतार दो और जनाजा उठा लो, लेकिन पांचों भाई अपनी जिद पर अड़े रहे। एक बार फिर इस आदमी ने बुलंद आवाज़ कहा, इस मैयत का वारिस कौन है? लेकिन कोई जवाब ना मिला। इस आदमी ने फिर से वही अल्फाज दोहराए तो एक आवाज़ आई, मैं हूँ इस जनाजे की वारिस और मैं वादा करती हूँ कि आपका कर्ज उतार दूंगी, आप मेरे बाबा का जनाजा ना रोके। इस आदमी ने पूछा, ए बेटी, तू कौन है? तो जवाब मिला, आपने जिस आदमी का जनाजा रोक रखा है मैं उसकी बेटी हूँ, रहमत। उस आदमी ने कहा कि मुझे हकीकी वारिस मिल गया। फिर उसने बताया कि बेटी, मैं तुम्हारे वालिद मरहूम का बहुत अच्छा दोस्त था और तुम्हारे वालिद ने मुझे 15 लाख बतौर अमानत दिए थे और वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे वारिस को देना। मैंने ये सब हकीकी वारिस को अमानत लुटाने के लिए किया। इसके साथ ही 15 लाख रहमत के हाथ में थमा दिए। रहमत के भाई हाथ मलते रह गए। रहमत ने आधी रकम बड़े भाई के हवाले कर दी ताकि वो ख़त्म दिला सके और बाकी रकम यतीमों, गरीबों और मस्कीनों में बांट दी।